नमस्कार, मैं हूं राहुल ठाकुर। क्या दिल्ली के दंगल में कांग्रेस के कद्दावर नेता राहुल गांधी की एंट्री आम आदमी पार्टी या बीजेपी का गेम बिगाड़ पाएगी? क्या राहुल गांधी 11 साल से जो सत्ता का सूखा है कांग्रेस के लिए दिल्ली में, क्या उस सूखे को खत्म कर पाएंगे? मैं इस वक्त मौजूद हूं सदर बाजार विधानसभा में। ये ऐसी विधानसभा है जहां राहुल गांधी दूसरी रैली कर रहे हैं दिल्ली के दंगल में। पहली रैली उनकी सीलमपुर में थी और मैं जिस जगह मौजूद हूं जहां उनका कार्यक्रम है उसके यहाँ राहुल गांधी की यहाँ से एंट्री और एग्जिट होनी है, तो यहाँ लोगों का तमाम तांता लगा हुआ है। लेकिन हम सदर बाजार विधानसभा क्षेत्र के आम पब्लिक से जानेंगे कि उनके मन में क्या चल रहा है, वो क्या चाहते हैं। यहाँ कार्यकर्ता भी हैं, आम लोग भी हैं, बच्चे भी हैं, सबको राहुल गांधी की एक झलक का बेसब्री से इंतजार है। लेकिन क्या ये जो भीड़ है वोट में तब्दील हो पाएगी? क्या ये जो तमाम हुजूम है क्या वो कांग्रेस के पाले में जाएगा? यही जानने के लिए हम आ गए हैं दिल्ली के सदर बाजार विधानसभा क्षेत्र के इंद्रलोक फेस 1 में। यहीं के रहने वाले हैं? नहीं, कहाँ के रहने वाले हैं? सुल्तानपुरी के। सुल्तानपुरी के। क्या लग रहा है दिल्ली में इस बार? कांग्रेस सरकार। क्यों? ये राहुल की रैली की वजह से या पहले से ही? पहले से ही। कांग्रेस कैसे? आम आदमी पार्टी तो कह रही है हम आएंगे, कोई नहीं रोक सकता। बीजेपी कह रही है। बीजेपी कैसे कह रही है कांग्रेस आएगी? अच्छा, क्यों आनी चाहिए बताइए? आपको परिवर्तन चाहिए, परिवर्तन चाहिए हमें। इससे पहले केजरीवाल की सरकार में कुछ काम नहीं हुआ उनका? काम होया है तो ऐसा काम नहीं हुआ जैसे पहले होना चाहिए था। परिवर्तन चाहते हैं? हाँ जी सर, ये कह रहे हैं कांग्रेस आएगी इस बार, लग रहा है? बिल्कुल बिल्कुल ऐसा हवा तो लग रहा है कि कांग्रेस ही आएगी, क्योंकि जितने भी फ्लाईओवर हैं, सड़कें हैं, सब कांग्रेस की देन है। कोई नया सरकार आके कुछ करा तो है नहीं। केजरीवाल वो भी ये शीला दीक्षित ने जो अपने टाइम में जो काम कर दिया वही काम आज तक हुआ है। कोई अलग सा आगे चलता हूँ, यहाँ आवाज शोर बहुत ज्यादा होगा स्पीकर। क्या आता हूँ, आ जाओ आगे। हाँ, थोड़ा सा आगे आ जाओ। कहाँ के रहने वाले हैं? जिला ईटा। यहाँ क्या करते हैं? यहाँ ठेला लगाते हैं। वोट कहाँ का है? कांग्रेस का है। अरे वोट दिल्ली का यूपी का है? तो यूपी का, लेकिन यहाँ जब तो फिर कैसे कह रहे हैं कांग्रेस का है? बिल्कुल, जब यूपी में दे रहे हैं तो यहाँ भी मिलेगा। अच्छा, आप यूपी में भी कांग्रेस को देते हैं? बिल्कुल बिल्कुल। तो यूपी में तो दशकों हो गए, दिल्ली में 11 साल हो गए। क्या लग रहा है इस बार? उम्मीद है? उम्मीद है पूरी। क्या लग रहा है इस बार दिल्ली में? दिल्ली में इस बार कांग्रेस का आएगी। सब राहुल की रैली की वजह से मन बदल गया है? पहले से कुछ नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है। पहले से ही कांग्रेस का वो है, यहाँ पर कांग्रेस को ही जाता है सब वोट, कांग्रेस का ही दिया जाएगा। पिछले 3 बार से तो इस सीट पे कांग्रेस हार रही है। तो सर अब क्या हो रहा है वहाँ पर क्या नहीं, लेकिन वोट तो कांग्रेस को ही जाता है। पिछले 2 बार से खाता नहीं खुला है। ऐसा तो नहीं है, जाता है। अब क्या 0-0 पे सिमट गई है ऐसा। अच्छा, कांग्रेस क्यों चाहते हैं? अच्छा काम करती है यहाँ पर सबको, एरिया में सब। केजरीवाल भी ठीक है, लेकिन वक्त तो कांग्रेस का ही है। अच्छा, कभी केजरीवाल को वोट दिया है? हाँ, पिछले सुबह दिया था, 5 साल पहले दिया था, 2020 में। हाँ, तो इस बार कांग्रेस को देने का। क्या मतलब वाकई राहुल गांधी जिस तरीके से मैदान में उतर रहे तो वो उसका फल मिलेगा? हाँ, देखो इंशाल्लाह क्या होता है। दिलचस्प ये है कि सदर बाजार सीट पर जब 1993 में पहली बार चुनाव हुए तो बीजेपी के हरि कृष्ण ने जीत दर्ज की थी राम मंदिर की लहर पर सवार होकर, और जब उसके बाद 3 चुनाव हुए तो कांग्रेस के राकेश जैन ने हैट्रिक लगा दी। और उसके बाद जिस तरीके से 2013, 15 और 20 में चुनाव हुए तो आम आदमी पार्टी के सोमदत्त का विजय रथ यहाँ से चल पड़ा और बड़े मार्जिन से वो जीतते हुए आ रहे हैं। पिछले 2 चुनाव, पहले वाले चुनाव में 2013 में मार्जिन बेशक कम था। अब यहाँ दिल्ली वाले कोई हैं जिनका दिल्ली में वोट होता हो? कहाँ के रहने वाले? कहाँ के? हमारा तो घर है वो मोती नगर में है, हमारा वोट यहाँ नहीं है। खुराना? हाँ हाँ। मोती नगर। वह दिल्ली में क्या चाहते हैं इस बार लोग बदलाव चाहते हैं। किसे लाना चाहते हैं? किसे? देखो बात बताऊं, केजरीवाल जी बिजली फ्री किए हैं, वो किए हैं फ्री, इसीलिए लोग जो है उनको वोट देने के लिए कह रहे हैं। बाकी कांग्रेस भी कह रही है तो भाई अब विश्वास करेंगे तो लोग देंगे वोट, बात यही है। तो विश्वास अब किस पर करना चाह रहे हैं? केजरीवाल पर दोबारा या कांग्रेस पर या बीजेपी पर? औरतें तो काफी केजरीवाल पर कर रहा है, बाकी कांग्रेस पर भी विचार कर रहा है लोग। अभी तो 1 हफ्ता बाकी है, अभी तो परेशानी है। अरे तो आप दिल से क्या चाहते हैं? किसको आना चाहिए? हमें तो जो काम करने वाला हो वो आना चाहिए। कौन कर सकता है काम? अब प्रत्याशी पर भी निर्भर करता है। जैसे आप हो, आप घर के गार्जियन हो, आप नहीं काम करो तो परेशानी है ना।
तो प्रत्याशी की बात यहाँ पर आई तो यहाँ से आम आदमी पार्टी ने सोमदत्त को टिकट दिया है और कांग्रेस ने अनिल भारद्वाज को। इसके अलावा जो बीजेपी है उसने मनोज कुमार जिंदल पर दाव लगाया है। लेकिन यहाँ दिल्ली के जो वोटर हो वो भैया बताएं, दिल्ली के रहने वाले हैं आप दिल्ली के रहने वाले हैं? अच्छा, आप हैं दिल्ली के वोटर। क्या चाहते हैं इस बार? हैं? क्या चाहते हैं? देख रहे हैं, इस बार फैसला भी नहीं हुआ है, फैसला करेंगे। अभी देर है, सो माहौल देख रहे हैं। माहौल देख के अच्छा, किसका जोर ज़्यादा लग रहा है? देखिए, जोर तो टक्कर तो दोनों का है। किस किस का? केजरीवाल का भी है, इसका भी है, कांग्रेस का भी है। बीजेपी, कांग्रेस और आम आदमी पार्टी बस, बीजेपी नहीं है। राइट, कम है, कम है। तो कांग्रेस का 2 बार से 0 पे सिमट गई है। वो देखो, इस बार माहौल बदल रहा है। इस बार आप तो आम आदमी पार्टी और कांग्रेस में चुनना हो तो किसे चुने? नहीं, मैं भी नहीं चुनूंगा मैं। अच्छा, इस लड़ाई में 19-20 की लड़ाई में कौन आ गया? थोड़ा सा देखना पड़ेगा कौन सा आ गया। अभी तो कोई कांग्रेस क्यों चाहते हैं वैसे? नहीं बता नहीं सकता, मैं झूठ बोल नहीं सकता हूँ कैमरे पे, ठीक है ना? इतना भी ये नहीं हम चाहते नहीं आप झूठ बोले। अब आप कह दो कि राहुल गांधी हीरो है तो इसलिए बोल दो, लेकिन जो कांग्रेस की वजह क्या है? ये राहुल गांधी की रैली है इसलिए माहौल बदल रहा है, मन का बदल रहा है, या तो कुछ रैली और तो वजह? होनी है, जब वोट हो ना हो रैली तो होनी है। फर्क पड़ेगा इसका? देखो, तो पब्लिक के ऊपर है। यहाँ पत्ते नहीं खोल रहे हैं। कहाँ के रहने वाले हैं? मैं रहने वाला तो बिहार का हूँ, लेकिन मुझे 35 साल यहाँ हो गया। वोट कहाँ का? वोट यहाँ का। अच्छा, 35 साल से रह रहे हैं। शीला दीक्षित के वक्त में बढ़िया काम हुआ था केजरीवाल के? शीला दीक्षित पे केजरीवाल जो काम किया है ना, तो वो भी काम बढ़िया किया है, ऐसा नहीं कि नहीं किया। कह रही है क्या बढ़िया किए हैं, क्या खराब? अब ऐसा बहुत सारा काम किया है। फ्लाई ओवर है, रोड है, यानी हॉस्पिटल है, दुनियादारी है, क्या है काम। फिर आपका मन उधर क्यों जा रहा है? मन तो जा रहा है, तो बात पूरी बात बताने से ठीक। चलिए, पूरी बात नहीं बताना चाहता हूँ। बच्चों पहले दूर हो जाओ आप लोग। तो जल्दी ताऊ, क्या नाम है? साबिर खान। शाबिर खान। बच्चों हट जाओ, साइड हो जाओ। खान साहब, राहुल गांधी की रैली हो रही है आपके पड़ोस में, माहौल बदलेगा कांग्रेस की तरफ या? अरे, आप तो अनिल भारद्वाज का लगाए हुए हैं। हाँ, कांग्रेस की तरफ ही होगा सब। तो ये जबरदस्ती किसी ने लगा दिया मन से? लगा दिया, उधर जा गए तो लगा दिया था। अच्छा, तो दिल में भी है कांग्रेस या किसी ने लगा दिया? हाँ, मौका तो मिलना चाहिए कांग्रेस को भी एक बार। तो इस बार मौका देने का विचार कर रहे हैं ये जनता? हाँ, कर रही है। क्यों? क्योंकि महंगाई इतनी हो गई है। तो केजरीवाल या केंद्र में बीजेपी महंगाई नहीं रोक पा रही? क्या मालूम रोक रही ना रोक रही। अच्छा, सबसे ज़्यादा आप लोगों को अगर देखें तो फायदा किस सरकार में हुआ, केजरीवाल या शीला दीक्षित के वक्त में? सबसे ही है, अब क्या बताया जाए। दाढ़ी नोचे जा रहे हैं आप, हमें बताइए सब सही कैसे है? और सही है तो फिर बदलाव क्यों? वजह ये है कि महंगाई हो रही है दम पे दम। महंगाई की वजह से आप बदलाव चाहते हैं? हाँ, चलिए, महंगाई मुद्दा है। इसके अलावा जो पार्टियां वो लड़ रही हैं, पूर्वांचल के लोगों का अपमान, सिखों का अपमान, शीश महल, राजमहल, कहाँ ले जाना चाह रहे हो? सीधा रोड हैं? कहाँ? सीधा रोड तक चलो भाई, यहाँ तक भी सारे सर्वे करवाने हैं। किसके सर्वे कराना चाहते हो? भाई हमारे लोगों के करवाने पड़े भाई, कौन काम कर रहा है कौन नहीं काम कर रहा है भाई। आगे तक चलिए, आगे तक ना, आगे तक तो नहीं। क्या नाम है आपका? अब्दुल रहमान। कहाँ रहते हैं? इंदरलोक शहजादाबाद। बात बताओ, लग रहा है इस बार किसका जोर है दिल्ली में? इस बार तो भाई देखो चल तो रहा है भाई आम पार्टी का, भाई जो बात है। अभी तुम्हारे सामने मिले थे, कांग्रेस वाले कह रहे थे। अरे कांग्रेस चल रही है भैया, जो काम हमारे साथ में कर रहे हैं भाई। हम झुग्गी झोपड़ी में रहते हैं, वो पानी कहाँ है झुग्गी झोपड़ी आपकी? ये सारे इधर पीछे बिल्डिंग है। अच्छा, पीछे बिल्डिंग है। हाँ। आ जाओ, चलो इधर चलते हैं पहले। बस सब सारे काम अच्छा कर रहे हैं भाई। सारे बढ़िया कर रहे हैं, काम तो सब बढ़िया कर रहे हैं, लेकिन दिल्ली वाले इस बार किसे चाहते हैं? भाई ये तो दिल्ली वाले पे फर्क पड़ता है। आप कहाँ के हैं? हम यहाँ के नहीं है वोटर। आप में से कौन है दिल्ली का? आपने दिल्ली के? पड़ोस में राहुल गांधी की रैली हो रही है, माहौल बदलेगा? माहौल बदलेगा, इंशाल्लाह जरूर बदलेगा, माहौल बदलेगा। सिर्फ इस वजह से कह रहे हैं राहुल की रैली है, मन से आवाज है? नहीं नहीं, मन से। सही कह रहे हैं? बहुत बढ़िया, फर्स्ट क्लास। क्या फर्स्ट क्लास? राहुल गांधी जी। राहुल गांधी जी
आना चाहिए राहुल गांधी। राहुल गांधी आना चाहिए। अच्छा एक बात बताओ बाबू, जरा साइड हटना। 15 साल शीला दीक्षित की सरकार रही है और 11 साल आम आदमी पार्टी को हो गए। किसने बढ़िया काम किया दिल्ली के बाशिंदों के लिए? तो हमें मालूम नहीं है। मालूम नहीं? कहाँ के रहने वाले हो? बिहार के। कब से रह रहे हो दिल्ली में? ओ 8-10 साल। आपसे बात कर रहा है? क्या नाम है? अली इमाम। हाँ? अली इमाम नाम है। बताइए क्या कहना जब से चाहते हैं? मोदी की सरकार आई बहुत दिक्कत हुआ, ठीक है, और राहुल गांधी की सरकार ने बहुत अच्छा था। ये जात भाव को लेकर के मोदी सरकार जो है हमेशा दुनिया को लड़ाते रहे, मुस्लिम हिंदू में लड़ाते रहे। कितने पैक डाउन है जी? कितने पैक लगाए हुए हैं? नहीं आप सर ऐसी बात क्यों बोल रहे हैं आप? ऐसा लग रहा है। नहीं सर, आप बदनाम कर रहे हैं सर। नहीं बदनाम नहीं, महक लग रही है। नहीं सर, आप बदनाम कर रहे हैं सर। नहीं मैं किसी और ने लगाए होंगे। फिर एक सेकंड रुको, एक सेकंड किसी और ने लगाया फिर। आप जो है हमसे बात करवा रहे हैं जो बात है, तो आप मोदी जी के हक में आप नहीं मैं किसी के हक में बात नहीं करा रहा हूँ। जो मैंने कहा वो सही है? बिल्कुल राइट। हाँ ठीक है। फिर मुझे लगा कि मैं गलत, तो मुझे महक आई थी तो मैंने इसलिए पूछ लिया। नहीं भैया, बच्चों से बात नहीं करनी है, हमें बड़ों से करनी है। क्या नाम है? उत्तम प्रसाद। कोई कह रहा है केजरीवाल, कोई कह रहा है राहुल गांधी। दिल्ली में इस बार किसका जोर दिखाई दे रहा है आपको? हमें तो सभी का जोर दिखाई दे रहा है, मतलब सब अपनी अपनी चला रहे हैं, मतलब जो है मतलब ये दिखाई दे रहा है। पब्लिक किसकी चलाना चाहती है? पब्लिक मतलब ये पता नहीं अब ये किसका बन जाए प्रोग्राम। अच्छा आप किसकी सरकार चाहते हैं? हम तो ये चाह रहे हैं कि साफ सुथरी सरकार बने, साफ सुथरे बच्चों को पढ़ने लिखने को हो, बढ़िया काम हो, नौकरी रोजगार हो, सही बस ये चाहते हैं। अभी जो सरकार है केजरीवाल की वो साफ सुथरी है? केजरीवाल को मतलब कुछ ही साफ सुथरा नहीं करा। झुग्गी वालों की कोई पक्के मकान नहीं बने किसी को, हमने ना कॉलोनी बनी है कोई। सब मतलब ये ऐसे ही नजर आ रहा है हमें। 10 साल में देखते हैं हमें कुछ भी नहीं बोलना चाहते अपना राय। कुछ भी नहीं है भैया। आपके लिए एक सबसे बढ़िया किस सरकार ने काम किया? सबसे बढ़िया बीजेपी सरकार बढ़िया काम करती है भैया। सबसे बढ़िया साफ सुथरा काम तो बीजेपी करती है। जैसे बीजेपी करती है बढ़िया। क्या काम किया बताइए? क्या बढ़िया बढ़िया फ्लोर बन रहे हैं, बढ़िया बढ़िया सड़क बनी, गांव से गांव बिजली पहुंच रही है, समझ गए। तो केजरीवाल तो कह रहा है 24 घंटे हम दे रहे हैं। केजरीवाल भैया लॉकडाउन लग रहा था तो अपनी बिल्डिंग बना रहा था, यहाँ गरीबों को कौन देख रहा, कोई ना सुन रहा था, कोई ना दे रहा था, कुछ भी ना कर रहा था भैया। तो लग रहा है बीजेपी आ सकती है? हाँ लग रहा है बीजेपी आ सकती है। अब भाई तो किस्मत की बात है, किसके नसीब में क्या हो जाए। अच्छा, आप चाहते हैं आए? नहीं, हम तो वैसे जो है अंदाज है कि बीजेपी बढ़िया है, साफ सुथरी। हम बोलना रुकिए सर, इसमें हम बोलना चाहते हैं सर, इसमें हम बोलना चाहते हैं। इंजन वाला सर इधर सुनिए। बच्चों से बात नहीं करेंगे, बच्चों से बात नहीं करेंगे, बच्चों से बात नहीं, कोई बात नहीं। हाँ बच्चों से बात नहीं, बच्चों से बात नहीं। क्या नाम है भैया? मुन्ना शर्मा। मुन्ना शर्मा जी। बाबू तुम थोड़ा दूर हो जाओगे? शर्मा जी, हमें तरह तरह के लोग मिल रहे हैं, कोई आम आदमी पार्टी, कोई बीजेपी, कोई कांग्रेस, और यहीं पड़ोस में राहुल गांधी की एंट्री हो रही है। तो राहुल गांधी के मैदान में उतरने से कुछ माहौल बदलता हुआ नजर आ रहा है? भी अभी हम उधर तो जाके देखें ना क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है। अभी तो हम कंपनी से निकले हैं, क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है वहाँ देखेंगे, उस समस्या उसको बाद में मालूम चलेगा। अभी गए हैं ऐसी किसी रैली में किसी नेता वेता? हम अभी कभी नहीं गया, काम करने से फुर्सत कहाँ है जो जाएंगे उधर। तो कोई नेता वेता वोट मांगने आ रहा है? आता है वो इधर किधर आता है भैया, जो आएगा मजदूर के पास थोड़ा आता है, मजदूर के पास तो आता नहीं है, वो तो बड़े बड़े आदमी के पास जाएगा, उनको जेबें भरेंगे, मजदूर के कौन जेब भरते हैं। आप कहाँ के रहने वाले? हम बिहार के हैं। यहाँ कब से रह रहे हैं? यहाँ तो है 6-7 साल से। वोट कहाँ का? वोट कहाँ का? बिहार का है। अच्छा अभी केजरीवाल ने ऐलान किया कि अब किराएदारों के लिए भी फ्री वगैरह सब। कोई फ्री नहीं है। नहीं है, अभी तक नहीं है कोई फ्री नहीं है। पानी भी लगवे करता है, बिजली भी लगवे करता है, नाम का है सर, किराया उतना ही है, तो लगता है कहाँ है? किराएदार को क्या कौन दे रहा है? मकान मालिक। क्या हाल है? बढ़िया। कहाँ पीछे से उठ के जा रहे हो? राहुल गांधी उधर आ गए नहीं? आएंगे जरूर जाएंगे। क्या लग रहा है माहौल बदल जाएगा उनके आने से? 50-50। अच्छा एक बात बताओ, मैं बहुत से मुस्लिम इलाकों में गया हूँ, यहाँ 30% आबादी है। मैं आपकी कई विधानसभा में घुमा हूँ, चाहे वो सीलमपुर हो, चाहे वो मटिया महल हो, ओखला हो, सब जगह बात की जाती है कि भाई पहले हम कांग्रेस को वोट देते थे, फिर आम आदमी पार्टी के पास गए।
इस बार कांग्रेस जब उठेगी तब देखेंगे, हम तो फिर केजरीवाल के साथ है, या कुछ लोग कहते हैं कि नहीं इस बार हम कांग्रेस को देंगे। आपके हिसाब से क्या लग रहा है, वोट बट रहा है या बिल्कुल एक मुश्त एक ही तरफ है अभी भी? रुझान देखो जी, पब्लिक का कोई गारंटी नहीं है किधर जाए। इंसान बट रहे हैं यहाँ पे, वोट भी नहीं बट रहा, ना इंसान बट रहा, कुछ भी नहीं बट रहा। मुस्लिम पे इंसान बट रहे हैं। पैसे में लोग को है ना, पैसे में खरीदा जाता है। जो ये अच्छा, वोट खरीदे जा रहे हैं पैसों पे। इस पार्टी को तो 500 रुपये, उसको तो 1000 रुपये, उसको तो 2000 रुपये, ऐसे हो रहा है। और क्या हो रहा है? वोट नहीं बट रहा है, अगर इंसान बट ईमानदारी रहे से हो। हैं। अभी भी कुंड के मेले में मुसलमानों को दुकान लगाने नहीं दी गई। बाबू रुक जाओ, आप बच्चों से यहाँ बात पे नहीं मुहर्रम में जितने हिंदू, यहाँ पे भी मुहर्रम में इतने हिंदू दुकान लगाते हैं। बच्चों से बात नहीं कर रहे, बच्चों से बात नहीं कर रहे, बच्चों से बात नहीं कर रही, वोटर से। चलिए, तो हिंदू मुस्लिम फिलहाल दूसरी जगह चलते हैं, इस वीडियो को यहीं खत्म करते हैं, किसी और कॉलोनी में किसी और मोहल्ले में जाकर आगे की तस्वीर। चाय पर चर्चा चल रही है, चाय पी लीजिए। आप लोग पीजिए चाय, हम तो बस आपसे ऐसे पूछने आए, समझने। यहाँ कई सारे बुद्धिजीवी बैठे हुए हैं, बुजुर्ग लोग। सबसे बुजुर्ग कौन होगा? उम्र दराज सबसे ये हाँ? ये भाई साहब हम नहीं है, बुजुर्ग के बैठे हुए हैं। सब जवान है। सब जवान। अच्छा, सबसे जवान यही भाई है। हम कुछ नहीं कहना चाह रहे। अच्छा, आप कुछ मत कहिए, अपना नाम बता दीजिए बस। नाम हम कुछ नहीं। अच्छा, एक बात राहुल गांधी के मैदान में उतरने से दिल्ली में कुछ फर्क पड़ता हुआ नजर आएगा? देखो जी, जब जब उतरेंगे यहाँ पे विकास होगा तो सबको फर्क पड़ेगा। विकास तो तब होगा जब सरकार बनेगी। जब सरकार आएगी तो विकास भी होगा। राहुल गांधी चुनाव प्रचार कर रहे हैं जगह जगह के, केजरीवाल पर भी हमला बोल रहे हैं कि तुमने दिल्ली को पेरिस बनाने का वादा किया था, नरक मचा रखा है, जगह जगह जा रहे हैं, कूड़े दिखा रहे हैं। और वहीं बीजेपी भी ऐसे ही सवाल कर रही है। केजरीवाल कह रहे हैं कि ये लोग सब बंद कर देंगे, ये सब लोग मिले जुले हैं। तो क्या लग रहा है, दिल्ली की लड़ाई दिलचस्प होती जा रही है? कौन किसकी जीत के चांस लग रहे हैं ज़्यादा? देखो जी, ये तो कुछ बोल नहीं सकते, ये तो ऊपर वाला जानता है। पर सवाल ये है कि जब ये राहुल जी आएंगे तो कुछ ना कुछ तो विकास होगा दिल्ली के अंदर। मतलब कांग्रेस से भरोसा है? भरोसा है। केजरीवाल देखो जी, अब ये तो 10 साल के अंदर उन्होंने कुछ नहीं कर पाया, तो अब क्या होगा? कुछ नहीं किया केजरीवाल ने। आपके सामने है जो कुछ है। और वो तो जगह जगह पानी पी पी के कह रहे हैं कि ये सब लोग तो बंद कर देंगे, जितना काम मैंने किया है गिना के दिखाएं, तमाम वादे कर रहे हैं, आए दिन घोषणाएं कर रहे हैं। धोबी कल्याण बोर्ड, मुख्यमंत्री महिला सम्मान योजना, संजीवनी योजना, फ्री बिजली, 24 घंटे बिजली, लाइन लगा रखी है। लेकिन जब दिल्ली के अंदर कोई मुख्यमंत्री बनता है तो थोड़ी बहुत तो पब्लिक को सहूलियत देता है, नहीं देता है? ऐसे केजरीवाल ने दिया, ऐसे ये भी देंगे। अब जिन्होंने वादा करा 2100 रुपये देने का, किसने? राहुल जी ने 2500 रुपये। हाँ, इन्होंने भी 2500 रुपये देने का वादा करा। अब देखो क्या होता है क्या नहीं होता है। जैसे पिछले 2 चुनाव में 0 पर रही है कांग्रेस, तो क्या इस बार लग रहा है कि तगड़ी लड़ाई लड़ रही है? ये देखो, पहले लोकसभा का इलेक्शन हुआ, लोकसभा का वो, उसमें क्या था, इनको 0% सीट दी। और अब जब सीट इनकी आई तो 240 आई। 200 किसकी? कांग्रेस की। तो कांग्रेस की 239 लोकसभा में जब 24 के अंदर इलेक्शन को हुआ था, अब तो वो 99 सीट आई थी, वो सिमट गए थे, थोड़ा बढ़ गए थे, 44 से पहुंच गए। अच्छा, एक बात बताइए भाई साहब, आप ये सब आपके अपने अपने जीत के दावे हैं। हमारी सरकार, तमाम घोषणा पत्र आ चुके हैं, सबने ऐलान कर दिए, आप लोगों ने देखा भी होगा, समझा होगा। क्या लग रहा है इस बार दिल्ली की मुकाबले त्रिकोणीय हो रही है, आम आदमी पार्टी, कांग्रेस या बीजेपी, या पूर्ण बहुमत से कोई सरकार बनाता हुआ? पूर्ण बहुमत से किसी की सरकार इस बार दिल्ली में नहीं आएगी। इस बार अगर कांग्रेस की 20 सीटें आती हैं तो कांग्रेस और आम आदमी मिलकर सरकार बनाएंगे, और कांग्रेस की सीटें इस बार बढ़ेंगी। 20 के आसपास मेरा अनुमान है। बढ़ेंगी? 0 तो थी, 0 से बढ़ेंगी, 20 एक तो सीटें आएंगी। पिछली बार 0 थी, बिल्कुल शून्य थी, 70 में से एक भी सीट नहीं आई थी। लेकिन इस बार 20-22 सीटों का अनुमान, मेरा अपना तजुर्बा है, जैसे मैं हर विधानसभा एरिया में घूम रहा हूँ, तो कांग्रेस का जोर इस टाइम है। किस किस विधानसभा में घूमे आप? जिसके मैं बल्ली मारन विधानसभा घूमा, मैं सेलमपुर विधानसभा घूमा, मटिया मेल विधानसभा घूमा, ये अपनी सदर विधानसभा घूमा हूँ, और ये अपनी बाबरपुर वाली विधानसभा घूमा हूँ, किराड़ी गांव की विधानसभा घूमा हूँ। यहाँ मेरे बहुत करीबी जो यार दोस्त हैं, उन्हीं के जो रिश्तेदार हैं, वो ज़्यादातर कैंडिडेट टिकट कांग्रेस ने। कांग्रेस पार्टी के वर्कर तो नहीं है? मैं कांग्रेस पार्टी का वर्कर नहीं हूँ, मैं आम आदमी पार्टी का वर्कर था। अच्छा, लेकिन अब मैंने वो रिज़ाइन कर दिया है। मैं अपने विधानसभा से अल्पसंख्यक का जनरल सेक्रेटरी था आम आदमी पार्टी से, लेकिन मैंने रिज़ाइन कर दिया है।
क्यों भरोसा नहीं रहा? भरोसा नहीं रहा। हम जाते हैं विधायक जी के पास, इमरान हुसैन के पास, वो हमारी नहीं सुनते कि जनाब यहाँ हमारे यहाँ बोरिंग हुआ है, बोरिंग कर दिया है, अभी तक पंप नहीं डाला, 2 साल हो गए। ये इमरान हुसैन तो बल्ली मारन जी जी, बल्ली मारन। मैं बल्ली मारन विधानसभा से ही हूँ। अच्छा, मैं बल्ली मारन विधानसभा से ही हूँ। तो आप कह रहे हैं कि सरकार किसी की नहीं आनी बहुमत से, लेकिन बाद में कांग्रेस आम आदमी पार्टी? हाँ, अगर कांग्रेस की 20 सीटें आई थी तो आम आदमी और कांग्रेस मिलकर सरकार बनाएंगे। अभी तो एक दूसरे को लड़ रहे हैं वो पूरा। तो लड़ते ही हैं, तो हर पार्टी में होता ही है। अब बीजेपी नहीं लड़ती, जब बनाने पे आती है सरकार तो एक हो जाते हैं। अभी आपने महाराष्ट्र केजरीवाल तो कह रहे हैं बी टीम है, गठबंधन है बीजेपी और कांग्रेस का। ये कभी हो सकता है? ये तो कौन सा झूठ बोलते हैं, सफ़ेद से भी जो सफ़ेद झूठ होता है ना, वो झूठ है। बीजेपी और कांग्रेस का कभी गठबंधन हो ही नहीं सकता हिंदुस्तान में, कभी नहीं हो सकता। पार्टी खत्म हो जाएगी लेकिन बीजेपी कांग्रेस का गठबंधन नहीं होगा। अच्छा, लोकसभा में दोनों साथ लड़े थे, तब भी 0 रहे। नहीं तो वोट शेयर तो बढ़ा ना, वोट शेयर तो बढ़ा था। सीट नहीं आई कोई बात नहीं, वोट शेयर बढ़ा था कांग्रेस का। कांग्रेस का आम आदमी पार्टी से अच्छा वो था वोट शेयर। एक बात बताइए जी, कुछ लोग ऐसा भी कह रहे हैं कि कांग्रेस अगर मजबूती से लड़ेगी तो आम आदमी पार्टी का ही सफाया होना। आम आदमी पार्टी का ही वोट मिलेगा इस बार कांग्रेस को। तो आप चाहते हैं? आम आदमी पार्टी ने कांग्रेस का वोट छीना था ना, वो इस बार कांग्रेस वापसी छीन रही है। ये आप लिख लो मेरी बात। आम आदमी पार्टी से लोगों का भरोसा उठ चुका है। क्यों? काम ही नहीं करते। हमारी किराड़ी विधानसभा है, मेरी दुकान है किराड़ी में, वहाँ का जो विधायक था उसने एक काम करके रहा दिया। आज भी रोड इस तरह टूटे हुए हैं, चल नहीं पाओगे आप, पैदल नहीं चल पाओगे, गाड़ी तो बहुत दूर की बात है। अच्छा, ये इलाका सदर बाजार में आता है? ये सदर बाजार है ना? हाँ, सदर बाजार। यहाँ से 3 बार से आम आदमी पार्टी के जीत रहे हैं सोमदत्त। पिछली बार भी 50,000 वोटों से कैसे जीत गए थे पिछली बार? लहर थी वो तो, आम आदमी पार्टी की लहर थी। लहर से जीते हैं, काम से नहीं जीते हैं। एक जो लहर थी, एक जो जैसे मोदी जी जब 2014 में आए थे, कैसी ज़बरदस्त लहर थी नहीं? आपने लोगों ने तो करा होगा उनको कवरेज। वो सिर्फ एक लहर से जीते हैं, अपने कामों से नहीं जीते हैं। अच्छा, 2014 में मोदी जी पूर्ण बहुमत से आ गए, 19 में पूर्ण बहुमत से आ गए, इस बार कम रह गए। तो केजरीवाल साहब 2015 में पूर्ण बहुमत से आए, 67 सीट, 20 में 62। तो इस बार ऐसा तो नहीं है सीटें घट जाएं लेकिन बहुमत मिल जाए? बहुमत भी नहीं मिलेगी, सीटें घटेंगी, बहुत घटेंगी। कुछ अच्छा काम किया केजरीवाल ने? ताऊ बहुत अच्छा काम करा मेरी निगाह में तो। बताइए। बस यही काम अच्छा करा, बिजली पानी का, और इसके अलावा कोई काम थोड़ी है। सरकार में वापसी लायक काम किए हैं या जाने लायक, विदाई लायक? नहीं, जाने ही लायक करा है। जाने लायक? बाकी मेरे को इतना नहीं आता बोलना। आपको ज़्यादा बोलना नहीं आता? अच्छा, शीला दीक्षित की सरकार बढ़िया थी या केजरीवाल? अरे केजरीवाल की तो बढ़िया अपनी जगह है कि वो तो CM था दिल्ली का, उसके अलावा तो शीला दीक्षित की सरकार बढ़िया थी। देखिए, मैं कई बार अपने वीडियो में बता चुका हूँ, दिल्ली की 7 से 8 विधानसभा सीटें ऐसी हैं जहाँ जो माइनॉरिटी वोटर है वो निर्णायक भूमिका में है। उसी में से एक सदर बाजार में भी 30% माइनॉरिटी वोट बैंक है। पहली रैली राहुल गांधी ने सीलमपुर में की थी और दिल्ली के दंगल में दूसरी रैली उन्होंने सदर बाजार में किया। आगे भी उनके मादीपुर वगैरह में कार्यक्रम हैं और भी कई रैलियों कार्यक्रम है। अभी प्रधानमंत्री मोदी से लेकर यूपी के CM योगी को भी उतरना है। केजरीवाल और पंजाब के मुख्यमंत्री लगातार रैली कर ही रहे हैं। ये अंकल शांत बैठे सब कुछ सुन रहे हैं। अच्छा, नाम तो पूछ लें। नाम अब्दुल जब्बार। जब्बार साहब, सिर्फ इतना जानना चाहते हैं, केजरीवाल सरकार की आपको आने के लग रही है संभावना या जाने की? जाने की कम है वैसे। ये सब लोग कह रहे हैं ना कि अब नहीं मिलेगी सीटें पूर्ण बहुमत। जाने की कम है इस टाइम में, जाने की कम है। हाँ जी, यानी केजरीवाल आ जाएंगे फिर से? आ जाएंगे, पब्लिक की डिमांड है। और जो राहुल गांधी जिस तरीके से मैदान में उतरे हैं, तो क्या लोगों का भरोसा जीत पाएंगे? क्या जो कांग्रेस के वोट बैंक पर पूरी आम आदमी पार्टी खड़ी है, उसकी ज़मीन जो वोट बैंक है पूरा वापस ला पाएंगे? ये जो इसमें मेहनत करनी पड़ेगी इन्हें अभी बहुत टाइम। जिस हिसाब से 70 साल इन्होंने राज करा है, 70 साल के अंदर इन्होंने बहुत कुछ करा है और ना भी करा। अब देखो, बिगड़ी हुई तो सुधारने में टाइम तो लगेगा, पब्लिक को लाने में टाइम लगेगा। पब्लिक कैसे एकदम से नहीं आएगी, एक कारोबार टूटता है उसको टाइम लगता है, नहीं तो इसमें भी इनको टाइम लगेगा। रंग तो जरूर लाएगी कांग्रेस, इसमें थोड़ा टाइम लगेगा। युवा क्या चाहता है, किसकी सरकार आनी चाहिए? कांग्रेस आनी चाहिए। क्यों? कांग्रेस का पहले हमारा बचपन का ज़माना है, कांग्रेस बहुत अच्छा काम किए हैं। कांग्रेस के राज में सब कुछ ठीक था। जब से बीजेपी केजरीवाल आए, महंगाइयाँ बहुत बढ़ी हैं।
क्योंकि देखा जाए तो हम युवा हैं तो एम्प्लॉयमेंट को देखें तो एम्प्लॉयमेंट तो हमें कल भी भागना था, आज भी भागना पड़ रहा है, लेकिन आज ज़्यादा भागना पड़ रहा है। अच्छा, एक बात बताइए कि केजरीवाल जो तारीफ़ करते हैं कि बढ़िया शिक्षा, बढ़िया स्वास्थ्य, फ्री बिजली, फ्री पानी, इन दावों की हकीकत कितनी है? शुद्ध पानी, बढ़िया पानी मिल रहा है, सब कुछ, क्या ये सही है? स्कूल वगैरह बदले हैं, अस्पताल बदले हैं? स्कूल्स में तो केजरीवाल ने काम करा है, स्कूल्स में, हॉस्पिटल्स में बहुत काम हुआ है। फार्मा इंडस्ट्री में, मैं खुद फार्मर है, एज अ मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव काम करता हूँ। बहुत अच्छी चीज़ें हैं, बट फिर भी उस हिसाब से जो होना चाहिए था वो नहीं हुआ है। क्या लग रहा है इस बार किसकी सरकार चाहते हैं दिल्ली वाले? कांग्रेस की। काहे? कांग्रेस ही बढ़िया लगता है भाई, कांग्रेस से बढ़िया कोई नहीं है, सबसे बढ़िया कांग्रेस। कैसे? ऐसे बढ़िया है भाई, वो रोजगार तो देते हैं, जब से ये लोग आए काम है ही नहीं। कौन लोग? जो यही केजरीवाल है या जो भी है, जब से ये लोग आए हैं तब से कोई काम ही नहीं है, परेशान घूम रहे हैं। पुलिस वालों ने तंग कर रखा, रिक्शा पकड़ लेते हैं, 5-5, 10 हज़ार रुपये मांगते हैं, कहाँ से लाएं? तो पहले तो केजरीवाल की सरकार ऑटो रिक्शा वालों ने, टिर्री वालों ने सब... भैया सब बेकार की बात है, झूठ है, सब झूठ है, बेकार है। वादे बहुत किए थे, सारे सब वादे करते हैं। वादे तो मोदी जी ने भी करे, 15 लाख रुपए आएंगे, आया अब तक? वादे तो मोदी ने भी करे, 15 लाख रुपए मिलेंगे, 15 पैसे नहीं दिए, झूठ बोलते हैं सब अपने वादों। मेरी जिंदगी में अपने होश में मैंने कितनी सारी सरकारें देख ली, अभी तक कोई सी भी सरकार ने कोई ऐसा फैसला नहीं करा कि जो किराएदारों के हक में कोई फैसला करा हो। आज तक दिल्ली में 95% लोग ऐसे हैं जो रेंट पे रहते हैं, मानते हो? जब किराएदार किराया भरता है तो घर में फाका हो जाता है, समझ गए? किराया देता है तो खाना खत्म होता है, खाना इकट्ठा करता है तो किराया आता है। किराया भरें या बच्चे पालें, कैसे करें बताओ? तो अब तो केजरीवाल कह रहे हैं कि जो योजनाएं वैसे चल रही हैं, फ्री पानी और फ्री बिजली, वो तो हम किराएदारों को भी देंगे। पानी तो हमें खरीद कर लेना पड़ रहा है, कहाँ फ्री में मिल रहा पानी? कहीं नहीं मिल रहा, आता ही नहीं है पानी, बटन दबाते हैं आता ही नहीं पानी, मोटर पानी चढ़ाती ही नहीं है। पानी कैसा आता है दिल्ली में? ये भी बड़ा मुद्दा, पानी कैसा आता है? पानी तो खरीद के आता है पैसों से। नहीं, जो आता भी है वो कैसा? एक मिनट मेरी बात सुनो, किसी से भी, केजरीवाल हो या कोई सी भी सरकार हो, हमने किसी से ये कहा तुम फ्री में बांट कर, फ्री में बस कर दो, हमने नहीं कहा, उसने खुद कहा। सबको पता है जो घर से निकलेगा किराया लगेगा, सबको पता है। तुमने फ्री कर दिया, क्या मिला फ्री करके? भाई औरतों को फ्री कह रहे हो, औरतें जा रही है फ्री, मतलब आदमी पिटने के लिए पैदा हुआ? काम पे भी पिटे, वैसे भी पिटे, हर तरीके से पिटे, बताओ मुझे। केजरीवाल ने कहा भाई फ्री में सर्विस, फ्री में लड़कियों को तो सर्विस दे रहा है, क्यों? आदमी लोहे का है, आदमी की कमर नहीं दुखती, बसों के अंदर सीट है लेडीज़ की, क्यों? आदमी लोहे का बना है, आदमी के अंदर हार्ड मांस नहीं है, आदमी का दर्द नहीं होता। आदमी, लेडीज़ घुसती बाद में, पहले कहती है ये सीट हमारी है, हमें दे दो, खड़े हो जाओ। उसके पैसे अलग हैं, मेरे पैसे अलग हैं, मुझे लंबा जाना है, घुसेगी बाद में बस में, पहले पैसे कहते कि खड़ा हो जाओ भैया सीट मेरी है, कहती है नहीं कहती? मैं गलत कह रहा हूँ तो बता दो। आप क्या चाहते हैं? गलत? बिल्कुल गलत है, बिल्कुल गलत है, फ्री होना ही नहीं चाहिए। तो अब तो सब पार्टी कह रही है, जन कल्याण चाहिए ही नहीं फ्री। किसने कहा है तुम फ्री दो? सबको पता है जो घर से बाहर निकलेगा किराया लगेगा। मैं अपने परिवार को लेके जाऊंगा, ऑटो में जाऊं या बस में जाऊं, कहीं भी जाऊं, पैसे लगाऊंगा। तो भाई जो महिलाएं जाती होंगी फ्री में राशन बांट रहे हैं, काय का फ्री है? जो मुझे बताओ कहाँ है फ्री, कैसे फ्री है? तुमने गेहूँ दे दिए, गेहूँ कच्चे चापूँ, कच्चे चबाऊँ? नहीं चाप सकता, पिसाई के पैसे देने पड़ेंगे ना। आटा लेने जाओ 12 रुपये किलो, आटा तुम 12 रुपये किलो दे रहे हो, हम पे काय का एहसान करो, पिसाई के पैसे ले रहे हो, काय का फ्री है? फ्री काय का मुझे बताओ? कहते फ्री है यार, कान ऐसे पकड़ो या ऐसे पकड़ो, कहाँ नहीं है? बात एक ही है, ये कहने के लिए फ्री। पहले कह दिया डबल देंगे, अब कम कर दिया राशन, अब कम कर दिया। हमने तो कुछ भी नहीं बोला ना, तुमसे हम ये कह रहे तुम फ्री दे दो, ना तुमसे ये कह रहे हम तो पैसे से ले लेंगे, लेकिन हमारा जो बन रहा वो तो दो, जो बन रहा वो नहीं दे रहे तो क्या फ़ायदा? अच्छा, केजरीवाल सरकार को 10 में से फिर कितने नंबर देंगे? एक भी नहीं दूंगा, 0/0, बिल्कुल 0 भाई। हमने तो नहीं कहा उससे कि तू फ्री में दे, फ्री में बस कर दे। तू लड़कियों को फ्री में बस कर रहा, आदमी बेकार है। अब तो वो छात्रों के लिए भी कर रहे हैं। अरे किसी के लिए नहीं कर रहा, सब बेकार की बातें हैं भाई। बस में जाओ ना, सीधे मुंह बात नहीं करते, अपनी मनमर्जी से बस वाले नंबर लिख देते हैं, डिप्पू तक जागी आगे न जागी। क्या करें भाई, तेरी तो नौकरी सरकारी, हम तो प्राइवेट नौकरी है, हम कहाँ जाएंगे? हम तो धक्के खाएंगे, धक्के खाना पड़ता है, लेन में 1 घंटा परेशान होना पड़ता है। समस्या है, सही कह रहे हैं ना? हकीकत है, बिल्कुल हकीकत है, हकीकत है। मेरे को बोलना नहीं आता, ज़्यादा बोलना नहीं आता, आगे पूछ लें।
आपने भी बोल लिया, अब किसी और की भी राय ले लें। ये बढ़िया, ये इनसे पूछेंगे नेताजी से। आप किसी पार्टी से जुड़े हुए तो नहीं है सर? किसी पार्टी से जुड़े हुए तो नहीं है? नहीं, ऐसा लग रहा है जैसे राहुल गांधी की रैली में आए हो। नहीं हम नहीं आए। अच्छा, कहाँ रहते हैं? नहीं रहते नीचे। नाम आपका? साजिद। साजिद साहब, एक कुछ लोग बुराई कर रहे हैं, कुछ लोग केजरीवाल की। ऐसा है, मेरी बात सुनो, कोई कहते हैं सब पार्टियां वादा करती हैं, कोई पूरा नहीं करती, चाहे बीजेपी हो या कांग्रेस हो या झाड़ू वाला हो, सब बेकार की बातें हैं। ये सिर्फ क्या कहते हैं, लॉलीपॉप देते हैं और कुछ नहीं मिलता। तो अब तो चुनाव आ गया, फिर वादों की झड़ी लगा दी है। अब करने दो, मिलेगा कुछ नहीं। तो लेकिन दिल्ली के मोदी ने 15 लाख का वादा करा दिया है, ये बता दो। 500 रुपये में सिलेंडर कोई दिया? कुछ नहीं दिया, सब बेकार की बातें। रोज़ाना काम करना है और रोज़ाना खाना है हमने, ये कोई बेकार की बातें हैं सब। पब्लिक को सिर्फ बिजली पानी थोड़ा आना जाना, लेडीज़ों को फ्री मिल जाए, बहुत है। और क्या छीन लेंगे? कौन? दोनों पार्टियाँ, बीजेपी और कांग्रेस। हाँ, ये दोनों छीन लेंगे। दोनों छीन लेंगे? हाँ, वो तो ऐलान कर रहे हैं कि 2500 देंगे जी। और ऐलान तो मोदी ने करा था, कितनी दफ़ा करा है मोदी ने भी। मोदी ने कितने ऐलान करे, राहुल गांधी ने कितने ऐलान करे, कुछ नहीं हुआ। केजरीवाल ने तो कुछ करके दिखाया ना। आज अस्पताल देख लो कितने अच्छे कर दिए उन्होंने, स्कूल कितने अच्छे कर दिए। अभी ये नीचे का स्टाफ जो खराब है, नीचे का स्टाफ खराब है, हर चीज़ से दवाइयाँ मुहैया हो रही है, फिर वो गायब कर देते हैं, फिर किसके पास जाए बताओ। केजरीवाल ने क्या वादा करा? क्या चाहते हैं आप लोग दिल्ली में? केजरीवाल ने ये बोला जी आपको हर इलाज की सुविधा, हर चीज़ जो है डिस्पेंसरी में या हॉस्पिटल में मिलेगी। अगर किसी हम हॉस्पिटल में जाते हैं, वहाँ डॉक्टर के पास डॉक्टर दवाई लिख के देता है, वो दवाई लेने वो कहते हैं ये दवाइयाँ नहीं, बाजार से लो, तो वो दवाइयाँ जाती कहाँ फिर वो। अच्छा, ऐसा बताया, मतलब सुनने में आता है करीब दिल्ली में 600 मोहल्ला क्लिनिक हैं, 8 से 2 चलते हैं ना, 8 से 2 इनकी टाइमिंग है, लेकिन कई जगह बंद रहते हैं। ऐसी भी है, कहीं लैपटॉप काम नहीं करता, कहीं सर्वर काम नहीं करते। मैंने तो खुद देखा है, प्रैक्टिकल करा है। मैं गया अपनी जांच कराने, 3 दिन गया, 3 दिन सर्वर काम नहीं करा उनका। एक दिन वहाँ डॉक्टर नहीं आया, मैं वापसी आ गया। एक दिन गया तो कहने लगा अपनी सिरिंज खरीद के ले आओ। मैंने सिरिंज खरीद के ले आओ? हाँ, खरीद के ले आओ, हमारे पे ख़त्म है, अवेलेबल नहीं है। तो ये तो तारीफ कर रहे हैं सरकारी अस्पतालों की। हमने करा, इनके साथ करा होगा हमारे साथ ठीक है तो ठीक है। अभी फिलहाल हुआ है। मैं तो हार्ट का ऑपरेशन हुआ अभी। कहाँ पर हुआ था? ब्लेंडिंग आरएमएल में हुआ है मेरा। आरएमएल तो आरएमएल तो केंद्र सरकार के अधीन है। और किसी का भी करा है, मतलब केजरीवाल का भी तो है। नहीं, वो तो केंद्र सरकार का है। हाँ। केंद्र में जो है फिलहाल मोदी सरकार मान लीजिए। हाँ, तो करते हैं, ये नहीं करिए, सारे काम अच्छे हैं, लेकिन मोदी से तो बेहतर है केजरीवाल। मोदी से बेहतर और ये है राहुल गांधी से। सॉरी क्यों बोल रहे हैं आप? इसमें क्या हो गया, गलत या सही? नाम बता दीजिए बस। मोहम्मद जुबैर। जुबैर साहब, सबकी आप बात सुन रहे हैं बहुत देर से, ध्यान से बिल्कुल। अच्छा, आप क्या चाहते हैं, दिल्ली में केजरीवाल को फिर आना चाहिए, बदलाव? जो भी आए अच्छा करने के नहीं आए, भ्रष्टाचार करने के नहीं कोई नहीं आए। कांग्रेस हो, बीजेपी हो या झाड़ू हो, सब आए, कोई भी जीते। मकसद ये नहीं है कि कांग्रेस बुरी है, बीजेपी बुरी है या झाड़ू बुरी है। मकसद ये अच्छा काम कौन कर सकता है? काम करने वाली सरकार आए और सबको समझने वाली आए। अच्छा, अब तक आपकी उम्र ठीक है, 93 से 98 तक बीजेपी रही, 15 साल फिर शीला दीक्षित और 11 साल तकरीबन केजरीवाल सरकार को हो गए। अब तक दिल्ली के लोगों के लिए, दिल्ली की पब्लिक जनता के लिए किस सरकार में बढ़िया, उनके हक के लिए, उनके फ़ायदे के लिए, सुविधाओं के लिए, सुख चैन के लिए किस सरकार में काम किया? देखो जी, ये जो आम आदमी पार्टी है, ये और सरकार से बेहतर सरकार है। इसने कुछ करके तो दिखाया है। अब मान लो कि अभी जमुना में झाग आ रहे थे, तो एक बुराई दिखाने के लिए, शराब घोटाला दिखाने के लिए उसको 10 अच्छाइयों को नज़रअंदाज करेंगे आप। माना कि वो काम सही नहीं हुआ, झाग आया, प्रदूषण हुआ और ये बतेरी बातें हैं, तो 2-3 काम अगर खराब हो भी गए किसी वजह से, मतलब 4 जो अच्छे हैं उन्हें, वो अच्छों को तो दबा के फेंक दिया और बुराई वाले को सामने लिया, फ्रंट पे लिया है। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। हर सरकार में कम बढ़ती काम होते ज़रूर है। ऐसा नहीं है सारी सरकार भ्रष्टाचार है, सारी सरकार बिल्कुल पायदार है। हाँ। हर महकमे में, हर सरकार में कुछ ना कुछ कमी रहती ज़रूर है। तो इसके लिए जो है ना, पब्लिक का योगदान बहुत ज़रूरी है। पब्लिक जो है, समझे, पब्लिक जो है, पब्लिक के वोट से ही आदमी वहाँ तक पहुँचता है। जब पब्लिक को सुविधा ही नहीं मिलेगी तो फिर फ़ायदा क्या उस सरकार का?
200 यूनिट दे रहे हैं केजरीवाल, ठीक है, और क्या कहते हैं 2100 रुपये दे रहा है। इसके आगे उन्होंने 3 दे रहे हैं मतलब एक ऐलान करा है ना 200 यूनिट और 2100 रुपये देंगे हम, उसके आगे तो उन्होंने 200 यूनिट तो चल ही रहा। पंजाब के लोग बहुत सवाल उठ रहा है पंजाब का कि वहाँ नहीं दिया 3 साल यही तो बता रहा हूँ। 200 यूनिट का इन्होंने ऐलान कर रखा है और 2100 का कर रखा है। अब उसका कांग्रेस 300 यूनिट देंगे, 2,500 देंगे, 2,500 देंगे। इसी तरह है ना बीजेपी। जब क्या सो रहे थे आप? अगर तुम्हें सत्ता पे ताबीज़ रहना है तो ये ऐलान करने बहुत ज़रूरी है क्या? ये जनता की है ना क्या कहते हैं जो बातें हैं या जो परेशानी है वो ज़रूरी है। ये तो आदमी ये अपने मफाद के लिए ऐलान कर रहा है, सत्ता के लिए, सत्ता के लिए ऐलान कर रहा है वो तो। अच्छा, आपको वैसे लग रहा है कि केजरीवाल आराम से आ जाएंगे? केजरीवाल 50-50 हो गया अब मामला। हाँ 50-50 हो गया। किस किसके बीच? बीजेपी के और केजरीवाल के बीच। कांग्रेस कहाँ देख रहे हैं? कांग्रेस तीसरे नंबर पे, जैसे कहते हैं ना अमर अकबर एंथोनी, वो हिसाब चल लिया। केजरीवाल जब तक थे तो थे, अब जब से मोदी साहब ने अपने हाथ में कमान संभाल लिया ना, तो वो तो तुम्हें पता प्राइम मिनिस्टर है, उनके पीछे तो बतेरी बातें हैं, बतेरी काम है, समझे? वो आदमी कोई बुरा नहीं होता, आदमी कोई बुरा नहीं होता, लेकिन कुर्सी का लालच जो होता है वो सबसे बड़ा होता है। कोई ये नहीं चाहता मेरी कुर्सी गायब हो जाए या मेरे पर दाग लगे या मेरे पे कुछ हो जाए। लेकिन मैं फिर कहता हूँ 2-3 काम को हटा के अगर कोई काम जैसे प्रदूषण आ गया, झाग आ गया, छोड़िए सारी बात। हाँ। आप क्या चाहते हैं? केजरीवाल आने चाहिए या बदलाव? नहीं, कोई भी सरकार। आप क्या चाहते हैं? आपने बोला 50-50 लड़ाई है। हाँ, आप क्या चाहते हैं? मैं तो ये चाहता हूँ केजरीवाल आने चाहिए। चलिए, तो इन भाई साहब ने समझाया कि सब कुर्सी की मोहमाया है, सब कुर्सी का खेल है। सत्ता में आने के लिए तमाम तरह के दाव पे चले जा रहे हैं, लोक लुभावन ऐलान किए जा रहे हैं। चुनाव के दौर में नेता घर घर आकर ना सिर्फ वोट मांग रहे हैं बल्कि बड़े बड़े वादे किए जा रहे हैं। 200 यूनिट फ्री बिजली से अब बात 300 यूनिट तक पहुंच चुकी है। कोई 2100 कह रहा है, कोई 2500 कह रहा है। तमाम तरह के दिल्ली के दंगल में वादों की झड़ी लगाई जा रही है, लेकिन 5 फरवरी को जब वोट पड़ेंगे और 8 फरवरी को रिजल्ट आएगा, तब जाकर पूरी तस्वीर साफ होगी कि आखिर दिल्ली का किंग कौन है, दिल्ली का सिकंदर कौन है। क्या केजरीवाल फिर से आएंगे या इस बार परिवर्तन करेगी दिल्ली की जनता? ये सब कुछ भविष्य के गर्त में। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। कैमरा पर्सन सचिन के साथ मैं राहुल ठाकुर, सदर बाजार, दिल्ली। नमस्कार।